एक्सरसाइज के 10 नंबर सम में बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। हमने एक्स एक्सिस और उस लाइन का एंगल निकालना है जो लाइन इन पॉइंट को मैच करने पर बनी है। तो आप देख सकते हो मैंने डायग्राम क्रिएट की है, एक लाइन ड्रा हुई है जो इस पॉइंट से गुजर रही है जो गिवन थे। उसने एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो मान लो फिलहाल वो एंगल अभी थीटा है, ठीक है। ये एंगल कौन सा है? अभी थीटा है। सबसे पहले आपने डायग्राम ही बनाया करनी है। अच्छा, अगर आपको 2 पॉइंट की बात होगी तो सबसे पहले आपने समझ जाना कि स्लोप निकालनी है, ठीक है। हर एक सम में ऐसा करना है, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होगी तो सबसे पहले उसकी स्लोप निकालनी है। तो जब 2 पॉइंट से कोई लाइन जब पास करती है तो उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 फिल करते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस का 2 माइनस y1, वो माइनस का 1 है तो प्लस हो गया, ठीक है, ओवर x2 4 माइनस x1 3। तो सॉल्व करा, ये ऊपर बन गया हमारे पास माइनस का 1, नीचे आ गया 1। तो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू क्या आई? माइनस का 1। स्लोप कितनी आई? माइनस का 1। अब आपको मालूम है जो स्लोप होती है वो क्या होती है? टैन थीटा होती है ना। तो मतलब टैन थीटा क्या आया? टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 आया। अब देखो टेबल पर जाकर चेक करो कि टैन थीटा हमारे पास -1 कब होता है। टेबल देखो, ये देखो हमारे पास टेबल, तो ये हमारे पास टैन थीटा है। तो ये देखो -1 कहाँ पे है? हम देख रहे हैं कि -1 अभी तक हमारे पास जो टेबल में वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास -1 कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो जब ऐसा हो कि टेबल से आपकी वैल्यू ना आए तो आपने मुड़ के फिर क्या करना है? फिर हमने साइन कन्वेंशन पर आ जाना है, ठीक है, यहाँ से आ जाना है। अब यहाँ पर हमने क्या है? टैन माइनस का 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अब टैन की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस में है। तो माइनस कहाँ पे है? इस क्वाड्रेंट में है ना। टैन यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जबकि हमने टेबल पर देख लिया कि हमें टैन की वैल्यू -1 तो कहीं नहीं दिखी, बट 1 तो मालूम है। टैन 45 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का टैन 45, है ना, क्योंकि हमें टैन 1 कहाँ पे होता है? टैन 45। टैन 45 कितना होता है? 1 होता है। टैन 45 क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये माइनस में है, क्या है? माइनस में, तो साइन कन्वेंशन पर आ जाओ। ये देखो साइन कन्वेंशन पर टैन नेगेटिव कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या है? 45 चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 45 है ना हमारे पास, नेगेटिव में चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो तभी 45 नेगेटिव का बनेगा ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप जैसा। तो इस हिसाब से ये हमारे पास फॉर्मूला बना। टैन 180 डिग्री माइनस थीटा वो क्या होता है? टैन थीटा होता है। वो क्या होता है? टैन थीटा होता है। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, है ना, फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला बना, यहाँ पर लिखें टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 135 डिग्री। तो हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आई? 135 डिग्री। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। अब आपको जो मैं एक बात बता दूं कि जब आपको कोई भी वैल्यू टेबल पे ना दिखे, ये देखो जैसे कि -1 की वैल्यू जो थी हमारे पास टेबल पर नहीं दिखी, टैन -1 टेबल पे हमें नहीं दिखा था। ये देखो ये हमारा पास टेबल है, तो टैन -1 कहीं भी नहीं है ना। जब ऐसा हो कि आपको टेबल पर वो वैल्यू ना मिले तो आपने फिर क्या करना है? साइन कन्वेंशन को याद करना है, उस हिसाब से आपका सम सॉल्व होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने हर एक समय डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करना है। अगर आपको स्टेटमेंट का अच्छे से समझ लग गया है तो आप बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है अगर डायग्राम भी साथ में बना लेते हो। 11 सम में बोला है द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अच्छा, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन से डबल है। ओके, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अच्छा उन दोनों का एंगल भी दे रखा है 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। अच्छा, हमने उनकी क्या करनी है? स्लोप निकालनी है। चलो
पहले लाइन की तो अपनी तरफ सेलेक्ट कर लो, m दूसरे की तो मालूम ही है कि वो 2m होगा क्योंकि उन्होंने बताया है कि वो क्या है, डबल है। सो लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन की स्लोप कितनी दे रखी है, m। तो सेकंड लाइन की क्या हुई फिर हमारे पास 2m, क्योंकि बताया है कि वो क्या है, एक लाइन की स्लोप दूसरी से डबल है। इन दोनों का एंगल भी दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है इनके बीचों बीच का 1/3। याद कीजिए जब अब हमने बेसिक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस का एंगल निकालना हो तो हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 ओवर नीचे क्या था 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला था, है ना। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिल कर लो, हमें थीटा दे रखा है कितना 1/3, तो ये तो आ गया 1/3 आ गया। अब जो पहली लाइन की स्लोप है वो हमने क्या ली थी, m1 क्या है फर्स्ट लाइन की स्लोप है ना, वो हमने m ली थी, और m2 क्या है हमारे पास, वो 2m है ना, क्योंकि ये m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप मान लो और ये m2 दूसरी लाइन की स्लोप मान लो। कुछ कंडीशन दी थी कि जो पहली लाइन है वो m है, जो दूसरी लाइन है वो उससे डबल है, तो 2m हो गया। यहाँ पर फिल कर लो तो ये बन गया m माइनस 2m ओवर 1 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये बना 1/3 इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस का m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, अब ये मॉड में आपको मालूम है कि जो मॉडुलस होता है वो क्या करता है, सभी को पॉजिटिव कर देता है, तो ये बन गया 1/3 इज इक्वल टू m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m। इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर लो तो ये बन गया 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व करते हैं तो मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो फैक्टर बनाएंगे 2m स्क्वायर माइनस 3m के फैक्टर बने माइनस का 2m माइनस का m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, यहाँ से 2m कॉमन ले लेते हैं तो इसके बीचों बीच क्या बचा m माइनस का 1, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ओनली माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ पे m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल टू 1/2 आ गई, और यहाँ से एक m की वैल्यू क्या आई 1 आई। तो ये मान लो हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप है और ये हमारी सेकंड लाइन की स्लोप है। तो ऐसे सम आपका कंप्लीट होता है क्योंकि उन्होंने स्लोप निकालने के लिए बोला था। 12 नंबर सम में बोला है कि ए लाइन पासिस थ्रू दिस एंड दिस, एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो चलो सबसे पहले ऐसे ही कर लेते हैं, ये पॉइंट मान लो हमारे पास x1 और ये y1 हुआ, और ये पॉइंट हमारे पास ये हुआ h और k। इन दोनों पॉइंट से लाइन जो है हमारी क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, कर दिया। इफ द स्लोप ऑफ लाइन m, अच्छा इसकी स्लोप दे रखी है m, तो लिख ही लो पहले, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, m दे रखा है। शो करना है कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1 होता है। अच्छा, इस बात को प्रूव करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी स्लोप ही निकालनी है। तो वैसे तो दे ही रखा है कि स्लोप ऑफ लाइन m है, बट होता क्या है, वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो करो, ये x1 मान लो और ये हमारे पास y1 मान लो, ये x2 और ये y2 फिल करो यहाँ से। सो m ही रहेगा क्योंकि स्लोप हमें m ही तो दे रखा है। तो y2 मतलब k माइनस y1 कितना है, y1 हमारे पास y1 ही है, लो y1 ही है, ओवर x2 कितना है हमारे पास h, और माइनस x1 ही है। ठीक है, इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास m h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो यही बात तो प्रूव करनी थी। सम हमारा कंप्लीट होता है।